हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे पास 5 पेपर आ चुके हैं। 3 तारीख के दोनों शिफ्ट के, 4 तारीख के दोनों शिफ्ट और 7 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यहाँ यहाँ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाने के लिए परेशान है, वो भी क्लियर कर देते हैं कि इस पर नहीं लगाना है। ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैं चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। फिर बात आएगी ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ से देना है, उस पर भी चीज़ें कर लेंगे। कि देखिए, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है अभी 2024 वाले 3-4 लोगों से, जिन्होंने कहा कि भाई कंप्यूटर साइंस में तो कुछ अवेलेबल होता नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बुक है वैसा जिसमें कि हर चीज़ हर टॉपिक मिल जाए जिसको हम स्कैन करके अपलोड कर दें। तो पिछले बार उन लोगों ने क्या किया था कि गूगल से ही सारा क्वेश्चन सर्च किया था और उसी का स्क्रीनशॉट डाल के काम चलाया था, और उससे उनको रिजल्ट भी मिल गया, मतलब कि उसका नंबर बढ़ के भी आया रिजल्ट में। अब ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि उसने जो ऑब्जेक्शन लगाया उसी से उसका नंबर बढ़ा हो सकता है उस क्वेश्चन पे और भी लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया हो और उन लोगों ने कहीं और से प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ कुछ ऐसा डाला हो जिससे कि नंबर बढ़े हो। क्योंकि नंबर बढ़ेगा, अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज होता है तो सभी के नंबर पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसी पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। तो ये कॉमन सी चीज है, तो ये चीज है। तो अभी देखिए, कोई ऑप्शन नहीं है तो गूगल वाला भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है। जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको तो लगाना ही पड़ेगा भाई, और जो लोग पास कर गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और पास करने का मतलब है कि आपके कट ऑफ मार्क्स से 3-4 नंबर एक्स्ट्रा है, तो आप निश्चिंत हो गए, अब टीआरई की तैयारी में लग जाइए। हाँ, अगर टीआरई की तैयारी में लगने वाले हैं तो बहुत लोग अब कोर्स के लिए कर रहे हैं, तो कोर्स के लिए भी बता ही रखे हैं कि 399 का अभी प्राइस है। अभी 499 दिखेगा, लेकिन टीआरई 4 कूपन कोड लगा लीजिएगा तो 399 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, साथ साथ कल टेस्ट भी है। टेस्ट तो सबके लिए रहेगा। हाँ, बाद में फुल टेस्ट लाएंगे तो वो सिर्फ जो पेड हैं उनके लिए, पेड यूजर्स के लिए होगा, लेकिन अभी जो सेक्शनल टेस्ट है वो सबके लिए है। तो कल 10 बजे टेस्ट होगा, तो वो आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप पे आके दे दीजिएगा टेस्ट। ठीक है, तो टीआरई 4 कूपन लगा के 399 में अभी ले सकते हैं, और ले लीजिए, क्योंकि अब तैयारी अगर पास कर रहे हैं तो तैयारी में क्यों रुकावट डाल रहे हैं आप लोग, क्यों वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, लगिए जोर से। क्योंकि यहाँ वाली चीजें तो है नहीं कि मान लीजिए 50% नंबर जनरल कैटेगरी है, 50% लाएंगे पास हो जाएंगे। वहां तो भाई कंपटीशन जैसा रहेगा, सीट जिस तरीके से रहेगी वैसा कट ऑफ जाएगा। एक बार 62 पे भी पास हुआ है, एक बार 90 पे भी पास हुआ, एक बार 67 पे भी पास हुआ, तो कुछ कहना मुश्किल है वहां पे। तो तैयारी पे लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सारी चीजें हो गई। कोर्स लेना है 399 में, टीआरई 4 कूपन कोड लगा के ले लीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं कौन से शिफ्ट की। 3 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट की कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप लोग को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस केस फॉर द रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन। यहां आंसर दिया है n डबल इक्वल टू 1, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है। यहां पे होना चाहिए n डबल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे कुछ भी तो आपको यही आंसर मिलेगा, n डबल इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन मेरे सामने आया है वो है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भैया, चलें एक बार, चले। हाँ, ये क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग बहुत परेशान हैं कि फेस आंसर होना चाहिए था, टाइप कैसे दे दिया। लेकिन देखिए, ये क्या बोला कि नॉट अ वैलिड एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग इन HTML। किसी एक टैग का एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉन्ट टैग की बात करें तो फॉन्ट में फेस भी होता है, साइज भी होता है और कलर भी होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ कलर का स्पेलिंग गलत है, COLOR होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर भावनाओं को समझे तो वो वही लिखना चाह रहा था, तो स्पेलिंग बस मिस्टेक कर दिया है। उस बेसिस पे फॉन्ट जो अपना क्या बोलते हैं टैग है, उसमें एट्रीब्यूट्स में टाइप नहीं आता है। ठीक है, तो ये उस बेसिस पे चीजें यहाँ पे टाइप कर दिया है। फेस आप लोग पहली बार सुने तो आप लोग फेस कर रहे हैं कि फेस गलत है, लेकिन फेस नहीं है, फॉन्ट फैमिली यूज करने के लिए फेस यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज सही है। यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्शन लगा के आपको ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। हाँ, ऑब्जेक्शन लगाना है आपको तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन कर इनकरेक्ट में आप डाल सकते हैं। कैसे,
कि कलर का स्पेलिंग गलत है, COLOUR लिख दिया है, जबकि COLOR अगर होता तो ये वैलिड एट्रीब्यूट्स होता, लेकिन COLOUR लिख दिया है तो ये वैलिड ये भी नहीं है। तो दो दो यहाँ पे वैलिड नहीं है, उस बेसिस पे इसका बोनस आप ले सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब चलिए इसके अगले वाले में कौन सा है भाई साहब, 4 15 हो गया, 16। इसमें भी एक पंगा है, ये जो कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन। अब साफ साफ यहाँ देखिए, बहुत लोग टेलनेट पे खुश हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई सिक्योर की बात किया HTTPS पे चलेंगे, लेकिन सीधी सी बात है जब रिमोट लॉगिन की बात आती तो टेलनेट ही आता है आगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेलनेट आता है और बाकी जो है ये सारे रिमोट लॉगिन के लिए यूज नहीं होते। लेकिन टेलनेट सिक्योर नहीं होता है, सबसे पहली चीज, टेलनेट क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है, सिक्योर नहीं होता है ये। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज है, रिमोट भी होना चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए, तो टेलनेट भी इसका ओरिजिनल आंसर नहीं है। बहुत लोग HTTPS समझ रहे हैं कि ये आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं है और ना ये है, तो यहां पर भी आप लोग बोनस उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। नियरेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि टेलनेट रिमोट, इन सारे ऑप्शन में टेलनेट ही है जो रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है, उस बेसिस पे टेलनेट यहाँ पे आंसर दे दिया है, लेकिन सिक्योर तो ये भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, और HTTPS सिक्योर है लेकिन ये वेबसाइट के लिए यूज होता है, रिमोट लॉगिन के लिए यूज नहीं होता है। तो यहां से आप उस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे चीजें सही हो सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए जिस बेसिस पे आप सोच रहे हैं कि HTTPS हम मारे हैं, उस बेसिस पे हमारा HTTPS होना चाहिए था, सिक्योर है, तो ये गलत है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वही वाली चीज हो गई, यहां पे क्या हुआ, फिर क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स नॉट ए वैलिड एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग इन HTML। अब यहां पे किस कंटेक्स्ट में हम लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग क्या किया है, बैकग्राउंड कर दिया, कोई बीजी कलर कर दिया। यहां पे क्या है कि ये अगर बॉडी टैग की बात करें हम लोग, तो बॉडी टैग का जो एट्रीब्यूट्स होता है वो कौन कौन सा वैलिड उसमें नहीं होता है, टेक्स्ट उसमें वैलिड होता है, बैकग्राउंड वैलिड होता है, बीजी कलर भी वैलिड होता है। ठीक है, बैकग्राउंड से हम लोग कोई बैकग्राउंड इमेज ये सब लगा लेते हैं, बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, टेक्स्ट से टेक्स्ट वाला चीज हो जाता है। विड्थ वहां पे साइज डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है, उस बेसिस पे ये सही है। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में। फिर इसके बाद आता है 91, और भी होगा लेकिन हमको जो जो लोग भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें आपको बता रहे हैं, ये फालतू पैसा ने बर्बाद किया, क्योंकि रियलिटी ये है कि बस पैसा कमाने का तरीका अपनाया है और कुछ नहीं है कि एकदम। अभी 1-2 शिफ्ट में तो ऐसा ऐसा है कि क्या ही बताएं। हाँ, ये देखिए 91 में विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन इज विजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जिसका कि आंसर एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए था। बहुत ही बेसिक ऑप्शन है, आंसर है, क्वेश्चन है, यही आंसर कहीं पर भी एक लाइन में आप सर्च कर लीजिएगा, यही आंसर मिलेगा। लेकिन इसका आंसर इंफॉर्मेशन हाइडिंग दिया है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। एब्स्ट्रैक्शन ये चीज करता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग करता है, इसके अंदर का इंटरनल चीज है ये, इसके अंदर ये काम होता है। तो आंसर तो ये होना चाहिए था। यहां पे आप चीजें कर सकते हैं, यहां पे प्रूफ देके 1 नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 93 पे चलते हैं। बीच में और भी होगा तो वो लोग आप लोग हमको भेज दीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट ऑफ एन IP वर्जन फॉर डेटाग्राम। गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन, डेटाग्राम की बात किया गया है, बाइट में आपको मैक्सिमम लेंथ की बात की गई है। बहुत लोग 32 बिट मार के आ गए हैं, 32, उनको लगा कि 32 बिट का IP वर्जन 4 होता है, 32 मार दिए और खुश हो गए। नहीं भैया, 32 नहीं होगा, यही आंसर सही है, क्योंकि 2 का पावर 16 - 1 किया जाता है। ठीक है, उस बेसिस पे ये आंसर आपका सही है ये। ठीक है, तो ये वाला है मतलब 3 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का। 3 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का आप देख लेते हैं एक बार। इसमें भी ज्यादा कुछ हमको लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन आया नहीं था, तो इसलिए 2 ही ऑब्जेक्शन मेरे सामने निकल के आए थे। उस पे हम देखें तो उस पे मुझे लगा कि बताना चाहिए, वो आपको बता देते हैं। एक है NP कंप्लीट
किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पे आंसर जो दिया है वो रिचर्ड कॉर्प दिया है, ठीक है, जबकि स्टीफन कुक इसका होना चाहिए था। ये जो लाया गया था ये स्टीफन कुक के द्वारा लाया गया था, लेकिन उसके 1 साल के बाद रिचर्ड कॉर्प जो था ये इसको फेमस किया। रिचर्ड कॉर्प के कारण एनपी कंप्लीट फेमस हुआ है, ना कि लाया गया, पेश किया गया। पेश किया था आपको स्टीफन कुक, तो ओरिजिनल आंसर तो स्टीफन कुक ही होना चाहिए। लेकिन जो हमको लगता है कि जो ये सब क्वेश्चन का आंसर सेट किया है वो या तो बहुत ही नया नया खिलाड़ी है, या वो बिहार के किसी लोकल पब्लिकेशन का बुक पढ़ता है, ठीक है। इस कारण से वो महारथी को ऊपर ऊपर की चीजें पता है, तो ऐसी ऐसी गलती कर रहा है वो। या हो सकता है पैसा कमाने का टेक्निक हो, उसको पता है कि इस पे तो सब ऑब्जेक्शन मारेगा, 50-50 रुपये करके खजाना भरना है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन मार के स्टीफन कुक सही करवा के आंसर अपना 1 नंबर बढ़ा सकते हैं, और जो बॉर्डर लाइन पे है उस पास होने का चांस थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। अब है एक क्वेश्चन, ठीक है, अब आपका के मैप वाला क्वेश्चन। के मैप का तो क्या ही रायता फैला रखा है स्टेट, हर बार का वही ड्रामा है कि हर क्वेश्चन को ऐसे दे देता है जिसका आंसर ही नहीं निकलेगा, ऑप्शन ऐसा देता है कि वो ऑप्शन कहीं मैच ही नहीं करता। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप करके यहां से भी नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई आंसर नहीं निकल रहा है, जो आंसर निकलेगा वो इसमें कभी भी मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। और पता नहीं कि मैं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कॉपी पेस्ट पिछले बार भी ऐसे ड्रामा किया था, यही क्वेश्चन उठा पुठा के डाल देता है और उसी आंसर पे झूमते रहता है, ठीक है। अब चलिए 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं। 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, एक बार देख लिया जाए। अरे रे रे भैया, ओहो, चलिए 7 नंबर क्या हो गया इसको। एसक्यूएल किस पर निर्भर करता है? तो एसक्यूएल जो ये निर्भर करने वाली बात है वो टपल रिलेशन और संबंध बीजगणित जो हिंदी में लिखा गया है इन दोनों पे करता है भाई साहब, ठीक है, दोनों पे करता है। ए एंड बी, सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। इस किस गधे ने किया था, इनमें से कोई नहीं आंसर पे वो आंसर को सही कर दिया है। एसक्यूएल दोनों पे निर्भर करता है चाचा जी, जो भी हैं लोग जो बना रहे हैं, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही होगा, इस पे तो लगा ही दीजिएगा। इसके बाद कौन सा है? फर्स्ट शिफ्ट है ना। फिर एक क्वेश्चन है आपका हाँ, ये क्वेश्चन पे भी लगाना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। ये चुपचाप एकदम डिग्री होता है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, डिग्री होता है, पता नहीं कहां से रो लगा दिया है, ठीक है। जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं उतना डिग्री कहा जाता है, ये पता नहीं रो पे बैठा हुआ है महारथी। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन में, हाँ, MP3 प्रोड्यूस 3 डेटा रेट्स फ्रॉम 96 kbps टू 320 kbps तक ये जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 320 kbps पे, इस पे भी मार सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये 164 kbps पे अटक गया है, अभी 320 kbps पे जाता है ये। इसके बाद है 30 नंबर, कहाँ गया भाई 30 नंबर, जल्दी निकलो भाई। हाँ, यहां पे आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहां देखिए हम बीच का ये ए नंबर को गलत माना है कि ये करेक्ट नहीं है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। किस बेसिस पे ये मारा है? फर्स्ट नंबर को सही माना है, उस पर बात कर लेते हैं। पाइथन जो है ना वो केस सेंसिटिव होता है। यहां प्रिंट जो लिखा हुआ पी कैपिटल लिखा हुआ, गौर से अगर आप देखिएगा तो, बाकी में पी सब में स्मॉल है और रियल में भी पी स्मॉल ही होना चाहिए था। उस बेसिस पे देखा जाए तो ये तीनों जो है करेक्ट है, सिर्फ प्रिंट का अगर स्पेलिंग हम लोग देखें तो। और ये ऊपर वाला तो गलत है ही, क्योंकि पी कैपिटल लिख दिया है, तो ये गलत है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम अंदर जाएं तो ये बी नंबर भी गलत है अपना, क्योंकि बी
जब प्रिंट करने जाएगा तो ए को तो स्ट्रिंग की तरफ प्रिंट कर देगा, लेकिन यहां देखिए SCP के बाद फिर इक्वल टू स्टार को फिर स्ट्रिंग दिया है। ये किस बेसिस पे करेगा, क्योंकि अगर इसके यहां पे कॉमा लगा देता तो एक फिर भी वैलिड चीज हो जाता है, जैसे कि यहां पे देखिए इस तरीके से लिखता, लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिक्कत किया है। तो इसके इंटरनल चीजों को देखा जाए तो यहां पर भी एरर है, यहां पर भी स्टेटमेंट गलत है, तो उस बेसिस पे दोनों गलत हो सकता है। लेकिन वो क्या किया, इंटरनल चीजों को नहीं देख के सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया है कि ये प्रिंट जो लिखा गया है इस पे फोकस किया। तो सिर्फ और सिर्फ ये ए नंबर का जो प्रिंट का है उसमें पी कैपिटल है, जो कि करेक्ट इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पाइथन होता है वो केस सेंसिटिव होता है और स्पेलिंग जो आपका है वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर पे भी चीजों को देखता है। इस कारण से यहाँ पे प्रिंट हमेशा जो है पी स्मॉल होना चाहिए था, कैपिटल दे दिया है, तो इस कारण से ये गलत है। ठीक है, अब अपने सोच से जिनको बोनस लेना हो तो वो कर दीजिएगा कि भैया मल्टीपल ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, और वैलिड पॉइंट भी दीजिएगा कि बी में देखिए आपने जो अंदर स्टेटमेंट लिख रखा है प्रिंट के अंदर वो गलत है, तो आपको बोनस मिल सकता है। ठीक है, और जो लोग सिर्फ ये देख सोच रहे हैं कि हम बी मारे हैं और प्रिंट तो सब में है, बी वाला गलत है, तो बी गलत तो है ही, साथ साथ ए भी गलत है भाई साहब, क्योंकि ए में पी कैपिटल है। चलिए अब है अपना 72 और 99। चलिए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं फटाफट। हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस का कर रहे हैं, कोई ये मत कहिएगा मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ वैथ वाला आप लोग जानिए भाई साहब। ठीक है, एस्काडा, एस्काडा में तो भैया आंख बंद कहीं भी सर्च कीजिएगा ना, सिस्टम ही इसका आंसर आता है। एस्काडा इज अ सिस्टम, तो इस पे तो लगा ही दीजिएगा जितना, और जो ऑब्जेक्शन लगाने तो एक ग्रुपिंग बना लीजिए सब लोग, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए हमारे, वहां पे सब अपना अपना ग्रुप बना लिया शिफ्ट बाई, सब लोग मिलजुल के सोच समझ के कि 2-4 क्वेश्चन एक बंदा मार दिया, एक बंदा, पैसा भी बचेगा सबका और सॉल्यूशन भी सबके लिए निकलेगा, सबको नंबर भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि अगर 7 क्वेश्चन गलत है तो सब 7-7 के मारे जा रहे हैं। ठीक है, 7 का मतलब 350 रुपए सब लगाए जा रहे हैं, सरकार का खजाना भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है अपना 72 हो गया, एक है 99 पे। क्या है 99 पे देखें जरा। हाँ, ये जो है कहा है कि थ्रेसिंग कैन बी रिजॉल्व बाय, थ्रेसिंग को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इस गधे ने क्या सोच के ये ऑप्शन ए को सही बनाया है भगवान जाने। लिखा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, मेमोरी में प्रोसेस का नंबर बढ़ाने से थ्रेसिंग रिजॉल्व हो जाता है। बताइए ये कोई लॉजिक हुआ। यहां पे होगा इंप्रूविंग द मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम को इंप्रूव करते हैं तो हमारा थ्रेसिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर सही होगा इसका, तो इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये है 4 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का। आप चलिए सेकंड शिफ्ट में चलते हैं। 4 नवंबर इसमें है, सेकेंड शिफ्ट में 4 नवंबर। ठीक है, चलें एक बार 19 नंबर पे, सबसे पहले 19 पे चलते हैं। कहाँ गया भाई, आ जाओ। 18, 19 ये जो है ना आपका ये बुलियन फंक्शन, इसको जब एसओपी फॉर्म में आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका इन चारों के अलावा ही आंसर आ जाएगा आपका, मतलब ये चारों कोई ऑप्शन है ही नहीं है आंसर में, रियल आंसर जो आप निकालिएगा, तो यहां पे सबको बोनस मिल सकता है। तो एक बार अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी आंसर इसमें से मैच नहीं कर रहा है, आप लोग भी कर लीजिएगा। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार स्क्रीनशॉट हमको भी भेज दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ही, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, भेज दीजिएगा तो एक बार और अच्छे से चेक कर लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 19 नंबर हो गया। 27 पे चलें एक बार। 27, हाँ, इसमें क्या कहा है, द इजीएस्ट वे इन द विच वी कैन ट्रांसफर कंट्रोल इज व्हेन द ओल्ड बैकअप साइट सेंड टू द ओल्ड प्राइमरी। ये रीडो लॉग होता है, प्राइमरी लॉग नहीं होता है, ये रीडो लॉग होता है। तो यहाँ पे आप चीजें एक बार यहाँ से भी बोनस नंबर ले सकते हैं। बोनस नंबर क्या, 1 नंबर अपना इंप्रूव कर सकते हैं जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं। तो रीडो लॉग्स पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 28 नंबर में अगर रियल आंसर देखा डी मॉर्गन थ्योरम
से रिलेटेड जो यहाँ पूछा गया है, डी मॉर्गन थ्योरम आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग लॉजिक एक्सप्रेशन दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर। ये होता है आंसर, ठीक है। कुछ लोग वेरिएबल माने, वेरिएबल नहीं भैया, ऑपरेटर, लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर रहता है तो उसको डी मॉर्गन थ्योरम से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल देखा जाए तो ऑपरेटर होगा इसका आंसर, लेकिन ऑपरेटर को जब हम लोग मॉडिफाई करते तो टर्म भी उसको बोलते हैं, इस कारण यहाँ टर्म दे दिया। लेकिन अगर आप लोग का एकदम बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि लगा ही दीजिए, बट ये एक मतलब 50-50 वाला चांस आपका रहेगा। इसके बाद है अपना 42 नंबर, चलिए फटाफट फटाफट कंप्लीट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। 42 पे, 42 में व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ डीबीएमएस। ये होता है रिलेशनल डीबीएमएस, हिरार्किकल डीबीएमएस और नेटवर्क डीबीएमएस, ना कि रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नो एसक्यूएल। आजकल वो मोंगोडीबी चल रहा है ना, ये नया नया खिलाड़ी हमको लगता है आया है मार्केट में, जो कि नो एसक्यूएल डीबीएमएस ले लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस ले लिया और रिलेशनल डीबीएमएस भी ले लिया। ओरिजिनल आंसर इसका रिलेशनल डीबीएमएस, हिरार्किकल डीबीएमएस और नेटवर्क डीबीएमएस होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और ये कितना 42 नंबर हो गया। अब चलिए 64 नंबर पे, ये देखिए जिग्बी, जिग्बी वाला जो था ये बड़ा कंफ्यूजन था। जब टेस्ट आप लोग एग्जाम दे के आए थे वहां पर भी डिस्कशन ग्रुप में चल ही रहा था कि 4 या 5, 4 या 5। ओरिजिनल इसका आंसर जो है वो 4 है, लेकिन अभी नया नया जो पब्लिकेशन आ रहा है वो क्या करता है कि उस 4 लेयर में से किसी एक लेयर को 2 पार्ट में तोड़ देता है और उस सब लेयर को मेन लेयर काउंट करके 5-5 लेयर निकाल देता है। वही हम कह रहे हैं कि ये जो सेट किया है ना, ये नया नया खिलाड़ी है, ये इसको ऑथेंटिक बुक से कोई मतलब नहीं है, ये लोकल पब्लिकेशन का बुक पढ़ लेता है और उसके बेसिस पे चीजें आपको थोप देता है कि 5 इसका आंसर होगा। इसका आंसर 4 है जिग्बी का, ठीक है। आप ऑथेंटिक बुक में, स्टैंडर्ड बुक में पढ़िएगा, 4 ही ऑप्शन है, 4 ही इसका लेयर है। हाँ, नए नए बुक क्या कर रहे हैं, उस लेयर 4 लेयर में से किसी एक लेयर को पकड़ा, उसका सब लेयर बना दिया, तो कोई उसको सब लेयर 2 पार्ट में तोड़ दिया तो वो 5 कर लेता है, कोई 2-2 लेयर को 2 पार्ट में तोड़ दिया तो 6 भी दिखा रहा है कहीं कहीं। तो ऐसे तो भैया फिर 4 लेयर है तो उसको 8 पार्ट में, 12 पार्ट में कर दीजिए। ऑथेंटिक बुक, स्टैंडर्ड बुक में 4 लेयर है इसका, वो उस चीज पे आप लोग अगर दीजिएगा तो आपको यहां से 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद है 85 पे भी कुछ बचा हुआ है, एक देख लेते हैं फटाफट। इसके बाद अपना रहेगा 7 तारीख का 85, ठीक है। इसका हाँ 85 जो है इसका है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इन अ गिवन टाइम पीरियड। डेटा रेट नहीं होता है भाई साहब, बैंडविथ होता है। वो क्या होता है, बैंडविथ होता है, ठीक है। ये साला पता नहीं कौन सेट कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, कि पैसा लूटने का तरीका है भगवान जाने। ये बैंडविथ होगा आपका, ठीक है। इतना हमको यहाँ से जो जो ऑब्जेक्शन आया था उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज किए हैं। अब 7 तारीख वाले में चलते हैं। 7 तारीख में भी कितना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 7 तारीख कहाँ गया भाई, कहाँ लिखे हैं इसका, हाँ ठीक है, इसका चलते हैं एक बार 7 तारीख में देखते हैं। भाई आवाज तो है ना, ठीक है। कितना नंबर था, 15, ठीक है। कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ कैन बी फाउंड यूजिंग विच ग्राफ ट्रावर्सल। इसमें बोथ डीएफएस और बीएफएस दोनों होता है भाई, दोनों तरीके से हम लोग ट्रावर्सल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डीएफएस नहीं होगा, बीएफएस भी होगा और डीएफएस भी होगा। 15 नंबर। फिर इसके बाद है 32 नंबर, एक चलते हैं। आपके आंसर शीट में ये नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ डिवाइड एंड कॉन्क्योर होगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। द रिकर्सन इक्वेशन टी एन इक्वल टू tn/2 प्लस tn/3 प्लस n जो है रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और विच एल्गोरिथम पैराडिग्म, ये आपका डिवाइड एंड कॉन्क्योर होगा इसका आंसर, बैक ट्रैकिंग नहीं होगा, ठीक है। 37 नंबर, 37 नंबर में जो आपका है वो है विच नेटवर्क डिवाइस सर्व एज द एंट्री एंड एग्जिट
पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू इट। गेटवे होता है भैया, गेटवे होता है, रिपीटर नहीं होता है यार। कहाँ कहाँ से लाया है इसे। 37 हो गया, 37 था ना एक, ये 38 वाला तो हो ही गया, ठीक है, गेटवे। और एक है डीबीए वाला, डीबीए में हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब सोचिए कि कहां से डेटा बैंक एडमिनिस्ट्रेटर लेके आ गया भाई, डीबीएमएस पढ़ रहे, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें बैंक एडमिनिस्ट्रेटर कहां से आ जाएगा, बता दीजिए। ये भी हो सकता है दिल्ली बॉम्बे अमेरिका भी कर देता भाई, क्या ही दिक्कत था। मतलब जो मन में आए वही कर दो। इसका बी आंसर होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, लगाइएगा इस पे ऑब्जेक्शन, ठीक है। इसके बाद है अपना 39 नंबर पे चलते हैं। हाँ 39 नंबर एक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसको बड़े अच्छे से समझिए एक बार। विच एसक्यूएल क्लाउज इज यूज टू रिट्रीव स्पेसिफिक रो फ्रॉम अ टेबल। अब बहुत लोग यहाँ पे सेलेक्ट पे अटके हुए हैं कि सेलेक्ट यहाँ पे आंसर है हमारा, ठीक है। सेलेक्ट से हम चीजें करते हैं, बिल्कुल आपका बात सही है, सेलेक्ट से ही आप डेटा को लेके आते हैं। सर्च, फेच और फाइंड का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो गलत है ही। लेकिन सॉरी, ये तो गलत है ही, सेलेक्ट, सर्च, फेच और फाइंड। लेकिन सेलेक्ट भी 100% सही नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपको डीबीएमएस हम पढ़ाए थे, उसमें अच्छे से हम स्टेट में बताए थे आपको कि सेलेक्ट क्या करता है। जब हम सेलेक्ट क्वेरी चला, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम फलाना टेबल, तो वो उस टेबल का स्पेसिफिक रो फाइंड करके नहीं लाता है, जितने रो अवेलेबल है उस टेबल में सब लेके आता है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे आपको पूछा क्लाउज, क्लाउज का मतलब होता है कंडीशन लगाना, तो यहां पे क्लाउज में आएगा वेयर। अगर WHERE वेयर यहां पे मेंशन रहता तो वेयर होता है इसका रियल आंसर, क्योंकि वेयर क्लाउज से हम चीजों को स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर रो को उठा के ला सकते हैं। सेलेक्ट तो आपका क्या हो गया, कमांड है ये, ठीक है, क्वेरी है ये। सेलेक्ट आपका क्लाउज नहीं है, क्लाउज आपका वेयर है, जिससे कि हम स्पेसिफिक रो को लेके आते हैं। सेलेक्ट से हम टोटल रो को लेके आ जाते हैं। और सर्च नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, तो सर्च तो पता नहीं क्यों पगला दे दिया है। और सेलेक्ट पे भी आप ज्यादा खुश मत होइए, सेलेक्ट भी आपका ओरिजिनल आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आप चीजें अगर आपको लगाना है, बोनस लेना है, तो आप ये लगाइए कि भैया यहाँ पे आपका रियल ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, इस चीज को समझिए। तो ये था आपका, इतना कहानी मेरे पास अभी तक आया था जो कि हम कर दिए। और भी आया लेकिन हम उतना देख नहीं पाए मैसेज, क्योंकि हम भी थोड़े से बिजी थे। बाकी ये कहानी है, इसके अलावा भी कुछ अगर सिंगल सिंगल कुछ बच जाए तो एक बार मैसेज वैसेज कर लीजिएगा, या ग्रुप में आपस में डिस्कस करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी डिस्कस हो गई, जिसको बैच लेना है ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस स्टार्ट है। मिलते हैं